प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं चतुर्थ कक्षा के छात्रों के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 12 का ओणम शीर्षक पाठ मैं बोधन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में केरल में प्रमुख त्यौहार ओणम मनाया जाता है, उसी की चर्चा इसमें की गई है। इसमें एक बालक अपनी माँ से ओणम के विषय में पूछ रहा है। उस बालक का नाम है भाग्यराज। भाग्यराज कहता है, माँ कल मेरे स्कूल की छुट्टी है, कल मैं खूब मस्ती करूँगा। तो माँ बोल रही है, हाँ क्यों नहीं, कल ओणम का त्यौहार जो है। तो बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि माँ, हम ओणम पर्व क्यों मनाते हैं। तो भाग्यराज ने उत्सुकता से पूछ रहा है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, यह त्यौहार महाराजा बलि के स्वागत में हर वर्ष मनाया जाता है। यह राजा बलि की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। भाग्यराज ने उत्सुक होकर अपनी माँ से पूछ रहा है, कैसी कथा माँ। तो माँ भाग्यराज को बताती है और कहती है कि केरल राज्य में महाबली नामक एक राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और महादानी थे। वे इतने भाग्यशाली और प्रतापी थे कि देवता भी इनसे भयभीत रहते थे। महाबली संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। राजा बलि से भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके महाबली से दान में 3 पग भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप दिया। तो भाग्यराज आश्चर्य से पूछा, माँ फिर तीसरा पग उन्होंने कहाँ रखा। तब कहने लगी माँ कि बेटा, तीसरा पग के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु के तीसरा पग उसके सिर पर रखते ही महाबली पाताल में धंस गया। उसकी दानवीरता से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। महाबली अपने राज्य की प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए उसने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे एक बार अपने राज्य में आने का वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसी दिन से राजा महाबली भ्रमण करने के लिए अपने राज्य में आते हैं। उस दिन से केरलवासी ओणम के रूप में उस पर्व को मनाते हैं। माँ ने भाग्यराज को समझाते हुए बातें कही। तो पुनः भाग्यराज कहता है, माँ ओणम कैसे मनाते हैं। तो माँ कहती है कि यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। लोग आंगन को रंग बिरंगे फूलों की रंगोली से सजाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। फूलों की रंगोली के बीच में एक दीपक रखा जाता है, जिसे कुलवेलक कहते हैं। भगवान को चावल, गुड़, घी तथा दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। बालिकाएं और महिलाएं सामूहिक नृत्य करती हैं, जिसे केकोटली कहा जाता है। घर के बड़े बच्चों को उपहार देते हैं। ओणम के पर्व पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही शाही हाथियों का शानदार समारोह भी होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में नई उमंग, आशा और नए विश्वास का संचार होता है। इस प्रकार यह उत्सव हर वर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। माँ ने भाग्यराज को समझाया। तो भाग्यराज कहने लगा, अरे वाह माँ, ओणम के बारे में इतना सब कुछ तो मुझे आज ही पता चला है। अब मैं इसके बारे में अपने साथियों को बताऊंगा। चाहते हुए भाग्यराज माँ के साथ ओणम की तैयारियों में जुट गया। बच्चे, आप लोगों ने इस पर्व के बारे में जाना
आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, 2-3 बार देखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।